देखिए, किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हमें ज़रूरत होती है ट्रांसपोर्ट की। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें कहीं जाना है तब हम बस या फिर ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम टैक्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी पर्सनल कार से भी जा सकते हैं। छोटी दूरी अगर हमें तय करनी है तब हम बाइक या फिर ऑटो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें कहीं से सामान मंगवाना है या फिर भेजना है तब हम ट्रक का इस्तेमाल करते हैं। बाइक भी टैक्सी के रूप में आज की डेट में आपको देखने को मिल जाएंगी चलती हुई। तो भाई इन सब व्हीकल को चलाने के लिए हमें ज़रूरत होती है दो बहुत ही अहम चीज़ों की। नंबर एक तो है पेट्रोल और दूसरा नंबर आता है इंजन ऑयल। तो क्या आज की डेट में 2023 में इंजन ऑयल का बिज़नेस किया जा सकता है और इससे मुनाफा कमाया जा सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल कमाया जा सकता है। बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है और मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि किस तरीके से आप इंजन ऑयल का बिज़नेस कर सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो देखिए, 3 कैटेगरी हैं, 3 तरीक़ों से आप इंजन ऑयल का बिज़नेस कर सकते हैं। पहली कैटेगरी उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते और कम पैसों से काम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो वो लोग अपने घर से ही काम स्टार्ट कर सकते हैं होलसेल के अंदर। तो सबसे पहले आपको अपने आसपास के मार्केट में जहां भी आप रहते हैं ये रिसर्च कर लेनी है कि हमारे यहाँ किस तरीके के ऑयल की ज़्यादा सेल है और ऑयल हमें कहां से ख़रीदना है। तो आपको ऑयल ख़रीदने के बाद सबसे पहला बेनिफिट तो ये होगा घर से काम करने का, कि पहले से जो लोग काम कर रहे हैं आप उनसे 2 रुपये 5 रुपये सस्ता बेच सकते हैं और स्टार्टिंग में आपको थोड़े से रेट कम ही रखने होंगे। जो लोग पहले से दुकान करके बैठे हुए हैं, ऑयल का काम पहले से जिनका है, आप उनसे सस्ता बेच सकते हैं क्योंकि आपके खर्चे उतने नहीं हैं स्टार्टिंग में, और उन लोगों के काफ़ी खर्चे होते हैं, उनके पास स्टाफ भी है, शॉप भी है। तो आप उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा सस्ता बेच सकते हैं। आपको सिर्फ ऑयल ख़रीदना है और घर पर रख लेना है और अपने आसपास की दुकानों पर जा कर के अपना माल दिखाना है और उनको थोड़ी बहुत स्कीम भी पहले ऑफ़र कर देना है और धीरे धीरे आपका माल जो है वो बिकने लगेगा। क्योंकि दुकान का जो खर्चा होता है वो भाई बहुत होता है और आप सिर्फ घर से काम करेंगे तो आपका कोई भी खर्चा नहीं होगा। भी आप काम कर रहे हैं पहले से वो करते रहिए, उसके साथ में ऑयल का काम भी आप कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आप ग्रो कर जाएंगे। जब आप ग्रो कर जाएं तो आप एक अच्छा सेटअप लगा सकते हैं। तो ये तो था पहला तरीका। तो अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी के बारे में। दूसरी कैटेगरी उन लोगों के लिए है जो एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं कि हमें काम को किस तरीके से करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको इस लाइन के अंदर नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आगे चल कर के आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको नॉलेज है तो बहुत ही आसानी से आप इस काम को, इस बिज़नेस को बहुत ही आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपको सबसे पहली चीज़ तो ये करना है कि एक अच्छी लोकेशन के ऊपर आपको एक शॉप लेनी है और एक अच्छा खासा सेटअप लगाना है और हर तरीके का आपको अपनी शॉप के अंदर ऑयल रखना है, वो भी क्वांटिटी के हिसाब से। ट्रक है, बस है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, ट्रैक्टर है, टेम्पो है, ऑटो रिक्शा है, हर तरीके का आपको अपनी शॉप के अंदर ऑयल रखना है। टूटी ऑयल भी रख सकते हैं आप, डिस्क ब्रेक ऑयल भी रख सकते हैं, ग्रीस भी आपकी शॉप के अंदर होना चाहिए। तो ये होलसेल में आप होलसेल भी इससे कर सकते हैं, रिटेल में भी आप यहाँ से अपनी शॉप के अंदर बेच सकते हैं सिर्फ इंजन ऑयल का काम करके और एक बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा होगा लेकिन प्रॉफिट भी भाई बहुत ही ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे आपकी शॉप ग्रो करती है तो आप 1 2 3 4 5 जितनी भी शॉपें चाहते हैं खोल सकते हैं। तो ये तो दूसरा तरीका था। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अच्छा पैसा लगाना चाहते हैं तो दूसरा तरीका ये है, वो काम इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, अभी तक मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं। अगर आप कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप घर से काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एक शॉप खोल करके भी बड़ा काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे तरीके के बारे में। तीसरा तरीका ये है कि आप एक स्पेयर पार्ट्स की शॉप भी खोल सकते हैं और स्पेयर पार्ट्स के साथ साथ आप बाइक का इंजन ऑयल भी रख सकते हैं अपनी शॉप के अंदर। उससे 2 बेनिफिट होंगे आपके कि आपका स्पेयर पार्ट्स का काम भी चलता रहेगा और आपका इंजन ऑयल भी बिकता रहेगा। आप होलसेल भी वहाँ से कर सकते हैं और रिटेल में भी बेच सकते हैं। देखिए, होलसेल में प्रॉफिट कम होता है लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा होती है और थोड़ा सा मार्जिन कम होता है। और रिटेल में क्या होता है, जितनी भी गाड़ियाँ आपके पास सही होने के लिए आती हैं यानी कि रिपेयर होने के लिए आती हैं तो उन गाड़ियों के अंदर पार्ट्स भी डलेगा, उससे भी आप कमा सकते हैं और इंजन ऑयल भी वहाँ पे डलता है तो आप इंजन ऑयल पे भी अच्छा खासा मार्जिन कमा सकते हैं और आप होलसेल भी कर सकते हैं। तो ये तीसरा तरीका था, आप इस तरीके से भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके तीनों मैंने आपको बताए हैं। अब आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं, जो भी आपको सूट करता हो आप उस तरीके से काम कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब बात आती है आपको ऑयल कहाँ से लेना है। देखिए, अगर आप घर से काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके आसपास जो भी होलसेलर हैं पहले आप उनसे माल उठाइए, उस माल को बेचिए। जब आपकी सेल अच्छी होने लगे, अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप दिल्ली से भी कांटेक्ट कर सकते हैं।
या फिर आप जहाँ भी रहते हैं आपके आसपास जो भी बड़ी सिटी होगी आप बड़े होलसेलर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट एक शॉप खोलना चाहते हैं और दिल्ली के आसपास रहते हैं तब आप दिल्ली से माल ले सकते हैं, या आप जहाँ भी रहते हैं जो भी आपके आसपास बड़ी सिटी है, बड़े होलसेलर हैं, आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कीजिए और माल मंगवाइए। तो अब तक आप सब कुछ समझ चुके हैं कि आपको किस तरीके से ये काम करना है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी नई अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।